नमस्कार, हम हैं अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर का ये जो इलाका है आलापुर विधानसभा का है। आलापुर विधानसभा में विधानसभा के जो चुनाव है महज चंद महीने बचे हुए हैं। सभी पार्टियों ने अपने हिसाब से तैयारी कर दी है, लेकिन अब जनता में जाना है। जनता वोट देगी, सरकार जनता बनाएगी। तो हम राय जनता की लेते हैं कि जनता क्या बताती है सरकार को। का जो रिपोर्ट कार्ड है भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड रहा है। इससे पहले बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड रहा, बसपा का रिपोर्ट कार्ड रहा। कुल मिलाकर के कार्यकाल किसका बढ़िया रहा ये हमें जनता बताएगी। हमारे साथ तमाम लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजन कन्नौजी। राजन जी, क्या लगता है सरकार ने तो खूब विकास किया है? नहीं, विकास तो इन्होंने खूब किया है। विकास तो इतना किया कि इसी विकास के नदी में हम भी बह रहे हैं। शायद आप देखेंगे कि हसवर से रंगेरागोर इंटर कॉलेज से आप देखेंगे, कॉलेज से लेके बिड़हर घाट तक जहाँ अप्रोच मार्ग बना है बिड़हर पुल का, वहाँ से लेके फिर जहांगीरगंज तक देखेंगे इतना विकास बहा है कि उसी के विकास की जो बह रही नदी उसी में आम जनमानस हम लोग भी उसी में तैर रहे हैं। तो सड़क तो बन रही है ना वो? नहीं, सड़क का निर्माण दें अभी इतने दिनों से हो गया है। यहाँ लोग डेली प्रतिदिन हम देखते हैं यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होता है। लोग परिवार को लेकर अभी रक्षाबंधन में हमने देखा कई परिवार लेके जा रहे थे, जो गड्ढे इतने तब्दील हो गए। भारतीय जनता पार्टी किसानों को प्रति चौथे महीने 2000 रुपये खाते में भेज दे रही है। देखिए, ऐसा एक लुभावना है इनके पास, ये जादू मंत्र वाले लोग हैं। अभी हम हाल ही में एक डिबेट सुने थे भाई दिनेश पांडे जी का। उन्होंने कहा कि हम लोग फिर आम जनता के बीच में जाएंगे और उनसे अपील करेंगे कि हमको फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की अपेक्षा लेके वो आएंगे। मुझे लगता है कि आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नहीं, हाँ, ये सही है, मैं समाजवादी पार्टी। तो ये बताइए, अगर समाजवादी पार्टी का विकास इतना बढ़िया था तो जनता ने 2017 में मुहर क्यों नहीं लगाई? देखिए, ऐसा है, ये कह रहे हैं आपको, हमने अभी भी बताया कि जैसे ये लोग जादू वाले लोग हैं, जादू टोना वाले लोग हैं। ये कभी भी अपने आम जनमानस को लुभावना देके, अभी मैं कुछ दिन की बात है, मैं हमारे मित्र थे उनसे मिले। उन्होंने कहा कि जब हमारे सरकार को हम जनता के बीच में जाते हैं तो ये बताते हैं कि जब वो कमल के बटन पे अंगूठा दबाएंगे तो उनका फिंगर जो है उसमें छप जाएगा और उनके खाते में 15 लाख ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसे वो 15 लाख आया क्या आपके खाते में? नहीं, ये वो कह रहे हैं, ये बीजेपी के लोग बीजेपी के लोग जनता को गुमराह कर देते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग उनको समझा नहीं पाते, अपनी उपलब्धियों को गिना नहीं पाते। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अनुज जी, हम बताएं आपको कि हम लोग समाजवादी पार्टी के जितने कार्य हुए, चाहे वो 100 नंबर रहा, चाहे 108 नंबर रहा। ठीक है, आते हैं आपके पास। एक भाई साहब है, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम शैलेश दुबे है। दुबे जी, क्या लगता है सरकार ने काम किया है? कोई काम नहीं किया, सिर्फ बढ़ावा बढ़ाया बस, और कोई काम नहीं। किस चीज़ का बढ़ावा? जैसे कि हर जो भी है यहाँ पे कर्मचारी से लेके छोटे से बड़े सब लोग एक तरफा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, अपने आगे किसी को वोट नहीं देता वो। यानी ब्राह्मण भी अब भाजपा से त्रस्त हो चुका है, आपके कहने का मतलब? जी जी। तो क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अब ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, फिलहाल पे सपा ही आगे रहेगी। सपा ही आगे रहेगी। एक भाई साहब है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रेमचंद जी, क्या लगता है विकास हुआ है? विकास कुछ ना, हल्का या गड्ढा हमने ठेला वाला लट जाएगी, सड़क नहीं बन रही। नहीं। बाकी भाजपा ने कहा कि हमने 200 से ज़्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाएं जो घोड़े की तरीके दौड़ रही है। बस केवल कागज में भैया, कागज में दौड़ रहे हैं घोड़े की तरह। धरातल पे नहीं है, कागज में दौड़ रही है। एक दादा हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा तो? राम नौकर। का लगत बा दादा, केकर सरकार बढ़िया रहा? बाबू सरकार तो ठीक है, यहाँ के जो सांसद विधायक हैं सबसे गड़बड़ हैं। सरकार सरकार ठीक है, अगर आज वो सांसद और विधायक यहाँ के टाइट होते ना, आज सब एक गड्ढा तब्दील नहीं दिखाई देती। सरकार के ही अंग तो सांसद और विधायक है ना, उनके अंग है ना। आखिर आज तक कोई सांसद कोई विधायक हमारे यहाँ आया भी नहीं जा सकता। कौन है यहाँ का विधायक आलापुर का? ये यहाँ के हैं, एक लेडीज यहाँ के अनीता देवी है, और ये एक सांसद है हो गोरखपुर के, जीत के गए यहाँ से, आज तक वो अभी तक यहाँ आए नहीं। सांसद गायब हैं जनता के बीच से। हम बात करते हैं यहाँ के लोगों का कहना है कि वो सांसद को नहीं देखते, सांसद को नहीं पहचानते। क्या नाम है भाई साहब आपका? शैलेश यादव। शैलेश जी, यहाँ के सांसद गायब हैं? गायब जब कभी दिखाई नहीं देते तो लोग क्या कहेंगे? जनता के बीच में आएंगे, परेशानी सुनेंगे, तभी तो लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ के सांसद जी आते हैं।
आपके पार्टी के, यादव के पार्टी के, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो यहाँ के विधायक और सांसद मौके पे आते थे? जी प्रेजेंट जब वो सरकार में थे तो लोग आते थे, जनता की समस्याएं सुनते थे। लेकिन जब सरकार में नहीं तब नहीं आते? आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, संघर्ष कर रहे हैं लोग। संघर्ष कर रहे हैं जी। कैसा संघर्ष है समाजवादी पार्टी? 2022 में सरकार बनाने के लिए। 2022 में सरकार बनाने के लिए इनका ये संघर्ष है। एक चाचा है, क्या नाम है चाचा आपका? अरे चाचा नाम तो बताइए। अरे घनश्याम यादव। क्या लगता है चाचा सरकार कैसी है? सरकार बहुत अच्छी है। अच्छी है, खुश है सरकार से आप? अरे खुश का है तो दुनिया जानती है कितना खुश हैं। खुश नहीं है। सरकार कहती है कि हमने 200 से ज़्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए चलाई हैं, तो क्या लगता है लाभ मिल रहा है? नहीं। 2000 रुपया तो ले रहे होंगे किसान सम्मान निधि का? नहीं, हमको नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। आपने देखा कि हमारे साथ तमाम यहाँ पे हम एक चर्चा कर रहे हैं और फिर आते हैं राजन जी के पास। क्या लगता है राजन जी? देखिए, अभी आपको हमने बताया कि कुछ दिन पहले की जो डिबेट हमने सुना था उसमें आपको बताएं तो आप चले गए उधर। उन्होंने कहा कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा, लेकिन मैं वही चेहरा देखना चाहता हूं कि क्या चेहरा लेके आएंगे, क्या उसमें मुकुट रहेगा या वही चेहरा रहेगा जो लेके आए थे। बात आती है, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को किसान सम्मान निधि दिया है, उज्ज्वला योजना इनकी चल रही है, आयुष्मान भारत चल रहा है। कितनी योजना आप लेंगे? इनकी कोई योजना अभी तक कोई धरातल पे अगर दिखाई दी हो हमको बता दीजिए। अभी आपको बता दें, हमारा पशुओं के लिए जो किसान अपने धान और फसल को रखाने के लिए कटीली तार को बांधते थे, अभी हाल ही में हमने ज्ञापन एक सूत्री उनका एडीएम महोदय का हमने पढ़ा, उसमें लिखा कि अगर ये तार कटीली लगाते हैं तो इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। आप बताइए कि इनको ये हमारा पशु किसान इसलिए खेत उगाता है, फसल उगाता है कि इनके हमारे पास आएँ और हमारे फसल को चर के चले जाएँ। डीजल पेट्रोल पे क्या हाल है? डीजल पेट्रोल जो पहले हमारे बहुत पहले में रेट में था आज भी वही है, लेकिन ये लोग इतना बढ़ावा दे दिए हैं कि डीजल पेट्रोल जो इनको मिल रहा है जिस रेट में, उस रेट में ना दे के ये अपने आप बढ़ावा करवा के आज ये सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल की महामारी है। आप भी चलते होंगे, आपको पता लग रहा होगा कि हम जहाँ 100 रुपये के 1.5-2 लीटर पाते थे, आज हमको 1 लीटर भी नहीं मौसर होगा। तो कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा लुभावना आया जो आम जनमानस, आम आदमी के चेहरे पे एक ऐसा नकाब। ठीक है, क्या लगता है दादा, खाना के पर बनाला, चूल्हा बनाला, गैस पे बनाला? चूल्हा पे है। चूल्हा पे? हाँ। गैस है ना करे? नहीं। अरे गैस नहीं है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस दी जा रही थी सरकार के द्वारा, आपको नहीं मिली क्या गैस? नहीं, हमको नहीं मिला है। डीजल पेट्रोल का क्या हाल है? अरे क्या करें, उसका बुरा हाल है जो है उसका बुरा हाल है डीजल पेट्रोल का जब मिल ही नहीं रहा है तो क्या किया जाए उसको। गैस का रेट जानते हैं कितना है? नहीं, वो जब हमारे पास है क्या जाने उसको, जब हमारे पास था ना उसको क्या जाने कितना रेट का है, क्या है क्या नहीं है। कुल मिला के भाजपा सरकार से खुश हैं आप? मैं कह रहा हूँ सरकार कौन गड़बड़ होती है, सरकार कोई गड़बड़ नहीं होती है, उनके सांसद विधायक गड़बड़ होते हैं। विधायक जी आपको दिखाई नहीं देती हैं? न विधायक और न सांसद, दोनों आज तक नहीं दिखाई कि कहाँ पे हैं, पैसा क्या रहा उन लोगों का है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता के बीच से एक बड़ी ओपिनियन आ रही है कि उन्होंने यहाँ के विधायक और सांसद को नहीं देखा, और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या लगता है भाई साहब, गैस का रेट कितना है? 960 रुपये है। पहले कितना था? पहले तो कई रेट में रहा है। कई रेट में था, महंगा हुआ है? महंगा काफ़ी हुआ। क्या लगता है आम व्यक्ति की जेब जो वो ढीली हुई है कि पकड़ टाइट हुई है जेब पे? जेब ढीली होती है भैया, जौन सब्सिडी आवत हाल पहले जौन 800 का आवत रहा तो हमें 200 कुछ रुपया आ जाता है, अब 900 भैया तो जहाँ था करना होता 66 रुपया खाली। जब 800 रुपये था सब्सिडी, उस समय 250 रुपये के करीब आती थी, लेकिन अब बता रहे हैं कि 900 रुपया है, सब्सिडी 66 रुपये आ रही। ये हालत है उत्तर प्रदेश में। जनता की जो राय है, जनता ने अपनी राय व्यक्त किया है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, जनता का मूड किस तरफ जाएगा और यहाँ पे आलापुर विधानसभा में किसका ताज खिलेगा। अम्बेडकर नगर से अनुज यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं हमारे चैनल। नमस्कार।